आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें जासूसी है, जंग है और आज़ादी का वो जुनून है जो सब कुछ भुला देता है। ये कहानी है एक गुमनाम हीरो की जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। साल था 1943, जगह बर्मा। सोचिए, पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी। उस वक्त आसमान में लड़ाकू विमान गरज रहे थे, जमीन पर ब्रिटिश काफिलों की लंबी लंबी लाइनें थीं और इन्हीं सब के बीच बर्मा के घने जंगलों में एक भारतीय जासूस बिल्कुल खामोशी से अपना खेल खेल रहा था। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो दौर था जब एक छोटी सी चिंगारी ने पूरी दुनिया में आग लगा रखी थी और उसी आग के बीच एक साया था जो अपना काम कर रहा था। और उस साये का कोड नेम था कोहरा। नाम बिल्कुल उसके काम जैसा था, मतलब वो कोहरे की तरह आता, अपना मिशन पूरा करता और दुश्मन को भनक तक नहीं लगती थी कि कब आया और कब गया। तो सवाल ये उठता है कि ये कोहरा आखिर था कौन? उसकी असली पहचान क्या थी? असल में वो एक चेहरे के पीछे दो जिंदगियां जी रहा था। देखिए, दिन के उजाले में दुनिया उसे अर्जुन बोस के नाम से जानती थी। एक बिल्कुल मामूली सा शांत क्लर्क जो ब्रिटिश लॉजिस्टिक्स दफ्तर में काम करता था। अफसरों को चाय पिलाना, उनकी बातों पर जी हुजूरी करना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन जैसे ही रात होती, यही अर्जुन कोहरा बन जाता था। आज़ाद हिंद फौज का वो जांबाज जासूस जो उनकी आंखें और कान दोनों था। एक शाम बैंकॉक में उसे अपना अगला मिशन मिलता है। एक छोटा सा लिफाफा, लेकिन उसके अंदर ब्रिटिश फौज की ताकत और कमजोरी का पूरा कच्चा चिट्ठा था। सप्लाई डिपो के नक्शे थे, बड़े बड़े अधिकारियों के नाम थे और सबसे जरूरी उस रेडियो टावर का स्केच था जो अंग्रेजों के पूरे ऑपरेशन का दिमाग, मतलब कि नर्व सेंटर था। संदेश बिल्कुल साफ था। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत जरूरी मोर्चा था और इस मोर्चे पर कोहरा अकेला सिपाही था। तो अब अपनी इस दोहरी पहचान के साथ अर्जुन अपना पहला बड़ा कदम उठाने वाला था। अब वक्त आ गया था कोहरे के पहले वार का। अपने ब्रिटिश दफ्तर में काम करते हुए अर्जुन ने एक बहुत जरूरी जानकारी निकाली। एक काफिला जो हथियारों और रसद से लदा हुआ था, उसने उसकी पूरी डिटेल, मतलब टाइम, रास्ता, सब कुछ आज़ाद हिंद फौज तक पहुंचा दिया। एकदम सटीक जानकारी। और फिर अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, जंगल की वो गहरी खामोशी एक जोरदार धमाके से गूंज उठी। ये हमला इतना सटीक था, इतना परफेक्ट था कि ब्रिटिश खेमे में हड़कंप मच गया। सब हैरान थे, हमें धोखा किसने दिया? किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी इतनी खुफिया जानकारी लीक कैसे हुई। और इस सारे हंगामे के बीच अर्जुन अपनी मेज पर बैठा, बिल्कुल शांत, ऐसे काम कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन देखिए, ये खतरनाक खेल ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। एक रात उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसे बेरहम कैप्टन विलियम्स ने देख लिया और फिर जो शुरू हुआ वो थी रंगून की तंग गलियों में जिंदगी और मौत की दौड़। गोलियों की आवाज, भागते हुए अर्जुन वो ठेलों पर से कूदा, गोलियों से बचा और फिर भीड़ भरे बाजार में ऐसे गायब हो गया जैसे कोई कोहरा हो। वो बच तो गया था, लेकिन अब दुश्मन को पता चल चुका था कि उनके बीच एक भूत, एक साया मौजूद है। और अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचती है। अर्जुन का आखिरी मिशन। इस बार निशाना था एक विशाल ब्रिटिश रेडियो टावर। ये कोई मामूली टावर नहीं था, ये उनके पूरे मिलिट्री ऑपरेशन का दिमाग था, उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी। इसे तबाह करने का मतलब था दुश्मन को एक झटके में अंधा और बहरा कर देना। एक ब्रिटिश मैकेनिक का भेष बदलकर अर्जुन उस टावर के बेस तक पहुंच गया। उसने एक एक करके विस्फोटक लगाने शुरू किए, लेकिन जैसे ही वो आखिरी चार्ज लगा रहा था, उसे घेर लिया गया। सामने कैप्टन विलियम्स और उसके सिपाही थे। गोलियां चलने लगी और बैकग्राउंड में टाइमर की टिक टिक की आवाज तेज होती जा रही थी। चारों तरफ से गोलियां बरस रही थीं। बचने का कोई रास्ता नहीं था। अपनी आखिरी सांसों में अर्जुन के मुंह से सिर्फ दो शब्द निकले, जय हिंद। और बस एक जोरदार धमाके ने रात के आसमान को रोशन कर दिया। वो विशाल टावर एक आग का गोला बनकर जमीन पर आ गिरा। मिशन पूरा हो चुका था।
कोहरा पकड़ा तो गया, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में कहानी का एक नया अध्याय यहीं से शुरू होता है। एक लेजेंड, एक किंवदंती का जन्म होता है। उसे पकड़ा गया, उसे बहुत पीटा गया, तड़पाया गया। अंग्रेज उससे बस ये जानना चाहते थे कि वो कौन है, किसके लिए काम करता है। लेकिन अर्जुन ने एक शब्द नहीं कहा। आजाद हिंद फौज का एक भी राज उसने बाहर नहीं आने दिया। तो फिर उसका हुआ क्या? सच कहूं तो ये कोई नहीं जानता। दो कहानियां चलती हैं। कुछ कहते हैं कि उसे चुपचाप मार दिया गया और कुछ का मानना है कि वो उस धमाके की अफरा तफरी में भाग निकला और अपने नाम की तरह इतिहास के कोहरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। तो देखिए, ये जो कहानी है, ये असलियत और कल्पना का एक मिश्रण है। कोहरा का किरदार भले ही एक कल्पना हो, पर उसका जज्बा, उसका साहस और उसकी कुर्बानी, ये उन हजारों असली गुमनाम जासूसों को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के लिए, भारत की आज़ादी के लिए खामोशी से अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कोहरा जैसे और कितने हीरो होंगे, कितने नायक होंगे जो इतिहास के इसी कोहरे में कहीं छिपे हुए हैं और जिनकी कहानियों तक हम शायद कभी नहीं पहुंच पाएंगे।